एक जंगल में भूरा कौवा अपनी पत्नी मीना चिड़िया के साथ रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम शंकर था। भूरा और उसकी पत्नी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन उन्होंने शंकर से कहा, शंकर, अरे ओ शंकर बेटा, अब तू जवान हो चुका है, तू शादी कर ले। हाँ बेटा, तेरे पिता ठीक कह रहे हैं। मैं भी तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब मुझसे घर के काम काज नहीं होते। ठीक है माँ, आप जैसा ठीक समझे। थोड़ा समय बीता और शंकर की शादी झुमकी कौवी से हो गई। झुमकी, ये हमारे माता पिता हैं, तुम्हें इनकी सेवा करनी है। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। बोलो, तुम मेरे माता पिता की सेवा करोगी ना? अरे शंकर जी, ये भी कोई कहने की बात है। ये तो मेरा सौभाग्य होगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं ससुर जी और सासू माँ की खूब सेवा करूँगी। झुमकी समय से भोजन बनाती, घर के सारे काम करती। मीना, हमने जरूर कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम किया होगा, तभी तो हमें इतनी अच्छी बहू मिली है। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। आजकल के ज़माने में ऐसी बहू कहाँ मिलती है। हाँ मीना, तभी तो तुम अब पहले से जवान दिखती हो। आपके भी तो चेहरे पर रौनक आ गई है। ऐसा लग रहा है आपकी जवानी वापस लौट रही है। अच्छा, ये दोनों बूढ़े बूढ़ी यहाँ बैठकर इश्क लड़ा रहे हैं और मैं वहाँ किचन में अपनी जवानी खपा रही हूँ। पता नहीं ये कब मरेंगे और मेरा इनसे पीछा छूटेगा। शाम को जब शंकर घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को कमरे में बैठे देखा। क्या बात है मेरी जान, क्यों इस तरह अकेली बैठी हो? तो क्या करूं, आपको तो मेरी जरा भी परवाह नहीं। कभी आप मुझे लेकर कहीं घुमाने के लिए नहीं गए। आप तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। झुमकी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे ढेरों काम होते हैं और तुम्हें घूमने की पड़ी है। चलो, मैं अब काम पर चलता हूँ। तुम जाओ, जाकर माँ और पिताजी को देखो। उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। हे भगवान, मेरा पति कितना निष्ठुर है। हर वक्त बस काम काम काम। इसे और अपने माँ बाप की फिक्र रहती है, मेरी बिल्कुल भी नहीं। समय बीतने लगा। एक दिन भूरा कौवा बीमार पड़ गया। उसे बीमार देखकर मीना चिड़िया बहुत ही दुखी थी। बेटा, देखना, तेरे पिताजी को क्या हो गया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छे भले खा पी रहे थे, लेकिन 2 दिनों से इन्होंने खाना तो दूर, पानी का एक बूंद भी नहीं पिया। माँ, आप चिंता मत करो, पिताजी ठीक हो जाएंगे। हे ऊपर वाले, उठा ले इस बुढ़े को। तंग आ गई हूँ बुढ़े की सेवा करते करते। अगर बुढ़ा मर गया तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी। अगले दिन ही झुमकी की मन्नत पूरी हो गई। भूरा कौवा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। दोनों माँ बेटे दुखी थे, पर झुमकी बहुत खुश थी। मीना चिड़िया पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पति के गम में वो दिन रात रोती रहती थी। माँ, ऐसे रोने से क्या पिताजी वापस लौट आएंगे? अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो मैं क्या करूँगा? पिताजी के जाने का दुख मुझे भी है। काम काज भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। तू ठीक कह रहा है बेटा। आज के बाद से मैं नहीं रोऊंगी। तू काम पर जा। ठीक है माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ।
झुमकी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम माँ का ध्यान रखना। शंकर अपने काम पर चला गया। चलो अब रास्ता साफ हो गया, चलकर बुढ़िया की खबर लेती हूँ। आज तक मैंने उसे भोजन बना कर दिया, घर के सारे काम किए, आज से मेरी छुट्टी। आज से बुढ़िया घर के सारे काम करेंगी, मैं तो ऐश करूँगी ऐश। और यो बुढ़िया, बहुत आराम कर लिए तूने, चलो उठ, आज से भोजन भी तू बनाएगी और घर के सारे काम भी तू ही करेंगी। बहू, तू आज ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? मेरे बूढ़े शरीर में इतनी ताकत नहीं है, मैं सारे काम कैसे करूँगी? अरे बुढ़िया, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। किसी तरह मीना चिड़िया घर के सारे काम करती है। कुछ दिनों बाद एक दिन शंकर जल्दी घर आ गया। उसने खिड़की से देखा कैसे उसकी पत्नी झुमकी उसकी माँ पर जुल्म कर रही है। उससे ये सब बर्दाश्त ना हुआ। वो गुस्से में झुमकी के पास आया। मैंने तेरे सारे कारनामे देख लिए हैं, तू मेरी माँ के साथ ऐसा करेगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। चल निकल मेरे घर से, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं। ओहो ओहो, शंकर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं आपसे वादा करती हूँ, आगे से मैं माँ जी को कभी दुख नहीं दूंगी। बेटा, रहने दे, बहू माफ़ी मांग रही है, इसे माफ़ कर दे। माँ जी, आप बहुत अच्छी हो, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं कभी आपको तकलीफ़ नहीं दूंगी। मीना चिड़िया अपनी बहू को माफ़ कर देती है और सभी साथ साथ रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माँ चाहे अपनी हो या पति की, माँ तो माँ होती है। हमें बुजुर्गों का सेवा सम्मान करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।